आज हम लोग डिस्कस करने वाला है कि लड़कियों को किस तरह की बॉडी पसंद आती है, लेकिन उसके पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि कई सारे लोग जब भी बॉडी एंड लड़कियों के बारे में सुनते हैं तो फिर बहुत डिफेंसिव हो जाता है कि लड़कियों को पटाने के लिए बॉडी नहीं बना रहा हूं, मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं बॉडी बना रहा हूं, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हूं। अच्छी बात है अगर आप वैसे सारी चीजों के ऊपर हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि क्यों लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनके पास ज्यादा मसल्स होते हैं। एंड ये बात ऑब्वियस है कि लड़कियों को मसल्स वाले लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। एंड उसके पीछे दो इवोल्यूशनरी थियरीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहली थियरी है डोमेस्टिक ब्लिस, जिसके अंदर जो लड़की होती है वो इस तरह का बॉयफ्रेंड और हस्बैंड चाहती होती है जो मेक श्योर करे कि ये मेरे साथ लॉन्ग टाइम फ्रेम तक रहेगा एंड जो मेरा बच्चा होगा उसको भी अच्छे से प्रोवाइड करेगा। इसे डोमेस्टिक ब्लिस कहते हैं। एंड इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जनरली लड़कियां ही होती है जो मेनली चाइल्ड को बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है। अगर उसको छोड़कर लड़का कहीं और चला जाए, उसको डिवोर्स दे दे या तो फिर कुछ भी करके उस लड़की को अकेला छोड़ दे, तो फिर उस लड़की को ही अपने बच्चे को संभालना होगा एंड वो चीज उस लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो ऐसा चाहती होती है कि वो एक ऐसा लड़का ढूंढे जो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखता है। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी हमारा बच्चा होता है उसके अंदर 50% ऑफ द जेनेटिक्स लड़के के होते हैं एंड 50% ऑफ द जेनेटिक्स लड़की के होते हैं। इसलिए दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करता है उस लड़के की। एंड ऑब्वियसली इसके पीछे साइकोलॉजिकल एंड हमारे खुद के मॉरल वैल्यूज भी होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर हमें अभी बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्योरली इस चीज को जेनेटिक के बेसिस से देखने की कोशिश करते हैं। अब बिकॉज इन दोनों के 50-50% जेनेटिक्स है इस चाइल्ड के अंदर, लेकिन मान लीजिए कि कुछ हो गया, लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद ये लड़का अगर चला गया तो फिर इस लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ सकता है इस चाइल्ड को ग्रो करने का। एंड पहले के जमाने में लड़के ऐसे थे कि वो कई सारे लड़कियों के साथ सेक्स करते थे, क्योंकि लड़कों के पास इन जनरल ज्यादा स्पर्म सेल्स होता है। डेली के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, सो हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं होती। इसलिए हमें बस बाहर जाना है, लड़कियों के साथ सेक्स करना है एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली प्रोक्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे जीन्स को हम आगे इस तरह से बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। एंड हमें उस चाइल्ड के ऊपर कुछ खास ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसी में एक दिक्कत आ जाती है कि अगर एक लड़का उस लड़की की देखभाल नहीं करेगा, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी 7-8 साल तक वो बच्चा कुछ ज्यादा ही इन्फेंटाइल स्टेट में रहता है, जिसकी वजह से लड़की को उस लड़के के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है ना। उस समय पर अगर लड़की की ही देखभाल करने के लिए कोई मर्द नहीं होगा उसके पास, तो फिर वो लड़की किस तरह से अपना सर्वाइवल चला पाएगी। मटेरियल दुनिया में अगर हम लोग रह रहे हैं तो फिर हमें पैसों की भी नीड पड़ती है, लेकिन वो सारी चीज लड़कियां नहीं कर पाती। अगर जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पास एक इन्फेंट होता है, तब वो बहुत वल्नरेबल स्टेट पर होती है उस समय पर। इसी रीजन की वजह से वो ऐसा लड़का चाहती होती है जो उसकी देखभाल करे, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम तक लड़की के साथ रहे एंड वो इस तरह की गारंटी शो कर सके। इसे डोमेस्टिक ब्लिस कहते हैं। अट्रैक्टिवनेस होती है लड़कों के अंदर जो लड़कियों को पसंद आती है, वो है मसल्स, डीप वॉइस, हाइट, ब्रॉड शोल्डर्स एंड ऐसी सारी चीजें लड़कियों को पसंद आती है, क्योंकि ये ही मैन की कैटेगरी में आती है। ही मैन की थियरी ये है कि एक लड़के का अपीयरेंस एंड उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड जिस तरह से उसने अपने आप को सोसाइटी के अंदर बैठाया हुआ है, वो बहुत ही सिक्योर है। एंड इस रीजन की वजह से अगर वो लड़की उस लड़के के साथ रहेगी, एंड अगेन मैं इस चीज को इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, सो इस समय पर अगर एक बहुत कॉम्पिटेंट लड़का होगा एंड वो अगर उस लड़की के साथ मेट करेगा, तो फिर उस लड़की के जीन्स एंड उस कॉम्पिटेंट लड़के के जीन्स 50-50% उस इन्फेंट में जाएंगे। नाउ जस्ट बिकॉज वो जो मेल है वो डोमिनेटिंग है, इसकी वजह से ये रीजन हो सकता है कि उसके जो 50% ऑफ द जेनेटिक्स उस लड़के में जा रहे हैं, उस रीजन की वजह से वो लड़का भी डोमिनेटिंग बन सकता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा। इस चीज का बहुत अच्छे से समझ लोगे इस एलिफेंट सील के एग्जांपल के थ्रू। जो भी डोमिनेंट एलिफेंट मेल सील होता है वो 88% ऑफ द वुमन को, 88% ऑफ द फीमेल्स को पॉपुलेट करता है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिफेंट सील्स होता है, उन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता प्रोक्रिएट करने का। एंड जो फीमेल्स होती है वो भी हमेशा डोमिनेटिंग मेल के पास ही जाना चाहती है, क्योंकि उससे वो फीमेल भी मेक श्योर कर पाती है कि ना 50% ऑफ द जेनेटिक्स मेरे भी आ जाएंगे इस बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से मेरे जेनेटिक्स
थ्रू आउट द लाइफ टाइम, इवन जब मैं मर जाऊंगी फिर भी मेरे जीन्स सर्वाइव कर पाएंगे। एंड जो बाकी के 50% ऑफ द जीन्स होंगे वो एक डोमिनेटिंग मेल के है, जिसकी वजह से वो जो बच्चा होगा वो भी ताकतवर होगा, वो कोई वीकलिंग नहीं होगा जो ऐसे ही बस पड़ा रहेगा समुद्र के तट के ऊपर एंड उसका खुद का कोई एरिया नहीं होगा, उसके पास कोई फीमेल नहीं होगी मेट करने की। तो फिर वो जो वीकलिंग सा बच्चा होगा जो उस फीमेल ने प्रोक्रिएट किया था, एक वीकलिंग से मैन के साथ, एक वीकलिंग से एलिफेंट सील के साथ, वो जो बच्चा होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। एंड अगर वो सर्वाइव नहीं करेगा वो बच्चा, तो फिर उस फीमेल के जीन्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो जीन्स है वो सर्वाइव करने चाहे इवन जब हमारी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे जीन्स को आगे लेकर जाते हैं। एंड इसी रीजन की वजह से लड़कियां ऐसे लड़कों को चूज करती है जो डोमिनेटिंग दिखते हैं। एंड अगर आपके पास मसल्स होता है तो फिर वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है। एंड मान लीजिए कि आप ऐसा इंसान हो जो डोमेस्टिक ब्लिस के अंदर भी बिलोंग करता है एंड आपके पास मसल्स भी है, सो आप दोनों ही इंसान हो, आप बहुत सिक्योर भी हो। सो लड़कियां जब आपके साथ बात करती है तो फिर उनको आपकी पर्सनालिटी भी पसंद आती है, उनको पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप इस तरह से डोमिनेटिंग भी हो एंड आपने सोसाइटी के अंदर अपनी जगह भी बहुत अच्छी तरह से बनाई है, तो फिर लड़कियां आपकी तरफ पागल होने लगेगी, बावली होने लगेगी। ऑब्वियसली मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन लड़कियों को ये चीज बहुत पसंद आएगी। एंड इसी इवोल्यूशनरी रीजन की वजह से हमें मसल्स बिल्ड करने चाहिए, स्पेशली अगर आपको एक अच्छी लड़की चाहिए तो, क्योंकि अच्छी लड़की नोटिस ही कर लेगी कि ना इसके पास सारी चीजें है, ये मेहनती इंसान है, ये डिसिप्लिन्ड इंसान है। अगर इसने कोई चीज ठान ली है कि मुझे ये चीज चाहिए तो फिर वो उससे अचीव करके रहता है। एंड इसी रीजन की वजह से आपको मसल्स बिल्ड करने होंगे एंड ट्रस्ट में वो लड़कियों को बहुत पसंद आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह के मसल्स ज्यादा पसंद आता है लड़कियों को। इसमें सिर्फ 3 ही मेन मसल ग्रुप है। सबसे पहला शोल्डर्स, फिर बाइसेप्स एंड फिर बैक। ये 3 मसल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन तीनों की जोड़ी अगर आपके पास है तो फिर चाहे आप शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, बनियान पहनो, कुछ ना भी पहनो तो भी आप अच्छे ही दिखोगे। एंड एब्स का सीन ये है कि अगर आपके एब्स मान लीजिए कि नहीं भी दिखते हैं, लेकिन अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है तो फिर आप पर्वत जैसे दिखोगे, पहाड़ जैसे दिखोगे। जब चल रहे होंगे आप तब ऐसा लगेगा कि कोई चलकर आ रहा है। शोल्डर की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इंक्लाइंड बेंच लैटरल रेजेस है जो आपको डंबल्स के साथ करनी है। बस ध्यान रखना कि जब आप नीचे की साइड अपने हाथों को लेकर जाओ तो फिर उस मूवमेंट को स्लो रखना। मैंने देखा है कि कई सारे लोग बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन उसमें आपके जो शोल्डर्स होंगे वो प्रॉपर्ली आप टारगेट नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको उसमें भी अच्छा पंप आता है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन बस ट्राई करना कि स्पीड जितनी हो सके उतनी आप धीरे करो, लेकिन इतनी धीरे भी मत करना कि आपको अब बोर्डम फील होने लगे। दूसरी शोल्डर की एक्सरसाइज केबल लैटरल रेजेस है। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली इसे भी अगर आप 2 हफ्ते में एक बार या तो फिर हफ्ते में एक बार भी करोगे तो भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपको सिर्फ एक ही प्लेट रखनी है, क्योंकि आप शायद 2 या 3 प्लेट से नहीं कर पाओगे। बस ध्यान रखना कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर आपको जिम जाने में मजा ना आता हो या तो फिर आप एनर्जेटिक फील ना करते हो जिम में, तो फिर आपको अभी ही मसल ब्लेज का रैथेक्स चेकआउट करना होगा। प्री वर्कआउट का काम ही यह है कि जब आप जिम के अंदर जाकर अपने मसल को ट्रेन करो तो फिर आपको पागलों जैसा पंप आता है। जब भी आप इस तरह के अच्छे प्री वर्कआउट को यूज करते हो तो मार्केट में अच्छे प्री वर्कआउट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट्स में सिर्फ कैफीन डाला जाता है एक्सेसिव अमाउंट में, जो जितना नेसेसरी भी नहीं होता। लेकिन रैथेक्स को मैंने ट्राई किया है एंड इससे मुझे भी बहुत एनर्जेटिक फील हुआ है। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको भी ज्यादा दमदार वे में अपने वर्कआउट्स को परफॉर्म करना हो तो फिर अब भी मसल ब्लेज का रैथेक्स चेकआउट कीजिए। एंड अगर आप चेकआउट करते समय प्रीएमबी कोड यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बैक की सबसे पहले एक्सरसाइज है मशीन रोज। एंड ध्यान रखना कि ये जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपको कोई और एक्सरसाइज पसंद आती हो तो फिर आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास रीजंस होने चाहिए कि आपको वो एक्सरसाइज क्यों पसंद आ रही है एंड क्यों वो आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है। सो फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज इसलिए बहुत एफिशिएंट है बिकॉज इसके अंदर एक पैड होता है, जिसकी वजह से हमें अपना जो बॉडी का संतुलन होता है उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम बस अपने माइंड मसल कनेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं एंड हमारी बैक बहुत भयंकर वे में हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बैक की एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन्स। ऑब्वियस एक्सरसाइज है,
ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है बैक के लिए। अगर आप इसे ऐड करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट्स मिलेंगे ही। लेकिन मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बैक फील ही नहीं होती। अगर आपको बैक फील ना होती हो लैट पुल डाउन्स में, तो फिर अपने वेट को थोड़ा डिक्रीज कर दीजिए। पूरा स्टैक उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 30 या 40 किलो भी उठाओगे, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको अपनी बैक फील होगी तो फिर आप ज्यादा रिटर्न्स अचीव कर पाओगे सिर्फ उन 15-20 मिनट के अंदर जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, इन कंपैरिजन टू तब जब आप माइंडलेसली बस ईगो लिफ्टिंग करोगे। बाइसेप की पहली एक्सरसाइज है बिहाइंड द बैक केबल रोज। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि हमारा जो मसल्स होता है वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में सबसे ज्यादा ग्रो होता है। एंड इस एक्सरसाइज के अंदर आप अपने बाइसेप को ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे, क्योंकि जनरली जो भी हमारी बाइसेप की एक्सरसाइजेस होती है उसमें जब हम हमारे हाथों को नीचे की साइड लेकर जाते हैं तो फिर तब हमें किसी भी तरह का स्ट्रेच फील नहीं होता। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको नीचे की तरफ भी आपके बाइसेप्स बर्न होते हुए आपको फील होंगे। एंड बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज है प्री सर्कल्स। इसमें भी वही सारी चीजें मैटर करती है कि आपको मूवमेंट स्लो परफॉर्म करनी है। एंड ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है बिकॉज आप स्ट्रेच्ड पोजीशन में भी आपको अपने बाइसेप अच्छे खासे बर्न होते हुए फील होंगे। एंड ये जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये आपको एक पुश पुल लेग रूटीन में आपको ऐड करनी है, या तो फिर अगर आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना कि अगर आपको रिजल्ट्स ना दिखते हो एंड आपके जो भी मसल पार्ट्स है वो अगर सिर्फ 2-3 दिन में रिकवर हो जा रहा है एंड आप सिर्फ अपने मसल को पूरे हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रहे हो लाइक ब्रो स्प्लिट के अंदर, तो फिर मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अभी फेलियर तक ट्रेन किस तरह से करना होता है इस चीज के बारे में आपको पता नहीं है। एंड इस रीजन की वजह से आपको पुश पुल लेग रूटीन वापस से स्टार्ट करना होगा ताकि आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सको कि हम हकीकत में किस तरह से फेलियर तक ट्रेन कर सके। क्योंकि अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अपने बाइसेप को ट्रेन करते हो एंड वो भी अगर 1 या तो फिर 2 दिन में रिकवर हो जा रहा है, तो फिर बाकी ये जो भी 4-5 दिन होंगे वो बस ऐसे ही आपका बाइसेप पड़ा रहेगा एंड वो ग्रो नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मसल्स बहुत जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं तो फिर अभी ही आपको पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इसमें आपको 2 चांसेस मिलते हैं जब अपने मसल को वापस से स्टिमुलेट कर सकते हो। इसलिए पुश पुल लेग रूटीन भी मैंने अभी से वापस अपने रूटीन में इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आ रही थी उस फेलियर तक पहुंचाने में अपने आप को, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता था कुछ और चीजों को लेकर जो मेरी लाइफ में हो रही है। सो अगर आपको भी इस तरह से पुश पुल लेग रूटीन में वापस से जाना हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम या तो फिर यूट्यूब पर एक सर्टेन स्प्लिट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।